नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होगे। तो आ जाइए। आज जो है 12 नंबर सेशन है। 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट के इस सीरीज में, बेहतरीन सा सीरीज में आपका स्वागत है। क्योंकि इस 5 मिनट में आप बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट का आपका वापस से रिवीजन हो जाता है। क्योंकि मैथ पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आता है तो आपका रिवीजन में आता है। रिवीजन कैसे होगा, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि मैथ जब पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट आते आते इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाता है। अब रिवीजन करने चलो तो या तो लगता है कि सब पढ़ा हुआ ही है, या तो लगता हुआ है कि सब तो छूटा ही है। तो फिर करें तो क्या करें? तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक नया सीरीज चलाया जाए जिसमें 5 मिनट 5 कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट आपका डेली रिवीजन हो जाया करेगा। और एक बढ़िया आपका शॉर्ट नोट्स भी अगर तैयार करना चाहेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो 12 नंबर सीरीज में आपका स्वागत है। देखेंगे यहाँ पे, करे एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? मतलब कि यहाँ पे बात को ध्यान से आप समझेंगे तो ये क्या कह रहा है कि अगर 40% किसी चीज में वृद्धि कर रहे हैं तो फिर वापस से कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि वापस से जो पहले था वही हो जाए। तो 40% का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सा है। 40% का मतलब सर जी 2/5 होता है। मतलब कोई भी चीज है वो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई भी चीज है वो 5 से बढ़ के 7 हो जाएगा। तो जब कम करना होगा तो 7 से कम करके 5 पे लाना होगा वापस से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने का कमी हो रहा है? 2 का। कितने में? 7 में। और गुना में 100% हो जाएगा। बस कुछ नहीं, यही है आपका 200/7 आपका हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 200/7%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7×14, 6 और 0, 7×8 56, 28.4/7% आपका कमी करना पड़ेगा। अगर 40% किसी में वृद्धि हो रहा है तो कमी कितना करना पड़ेगा? 28.4/7। बात समझ में आ गया? अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। इसमें अक्सर आप गलती करते हैं। नहीं विश्वास है तो आप वीडियो को रोक लीजिए और आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। पता चल जाएगा गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि 24 चूड़ी खरीदने पर 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। मीला को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। कितना मुफ्त में मिल रहा है? फ्री का कितना है? 6 गो है तो यही डिस्काउंट है ना। और यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं कि 24 गो पे निकालने लगते हैं। भाई साहब 24 पे नहीं, टोटल उसको कितना चूड़ी मिल रहा है? 30। 30 गो पे 6 गो फ्री मिल रहा है ना, 30 गो में 6 गो फ्री मिल रहा है। तो यहाँ 24 और 6 30 हो जाएगा, गुना में 100% कर दीजिए। बात समझ में आया? 6×5 = 30 और 5 से ही 20 बार में हो जाएगा। और आपका कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है? 20% का मिल रहा है। आपका 25% आ रहा था ना। 25% ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो आप तुरंत कमेंट करते बहुत सारे लोग। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए है होमवर्क में। फटाफट बता दीजिए कि 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए तो कितने परसेंट का छूट मिल रहा है? चलिए, आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 है। 25% बच्चे पर बट्टे पर बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना तो कुछ नहीं करना है, 25% डिस्काउंट है, 25% बट्टा है। बात को ध्यान दीजिएगा। मतलब कि 1/4 है। 1/4 मतलब 4 का सामान 3 में बेचा जाएगा। ये एमपी है आपका और ये आपका एसपी है। ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि 20% का लाभ होता है तो 20% का लाभ, 20% का मतलब 1/5। मतलब कि 5 का सामान कितने में बेचा जाएगा? 6 में। इस क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है। ठीक है भाई। यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे क्या कह रहा है? अंकित मूल्य दे रखा है ना। अंकित मूल्य 1600 है। तो यहां से गौर फरमाइएगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है आपका कि इस अंकित मूल्य का 4 का मान 1600 दे रखा है। कितना गुना है? 400 गुना। तो यहां से विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा? 400 गुना कीजिएगा 1200 आ जाएगा। मतलब ये वाला विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1200। कितना गुना है? 200 गुना। तो इसमें 200 से गुना कर दीजिए, आपका 1000 जो है क्रय मूल्य है और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया भाई कि नहीं आया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको करना है ना तो और भी एक तरीका है। जैसे अंकित मूल्य 1600 रुपया है और डिस्काउंट 25% का है तो कितने परसेंट पे बेचा जाएगा? 75% पे बेचा जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया? विक्रय मूल्य निकल के आ गया।
और यहाँ पे 20% का प्रॉफिट है, तो जब 20% का प्रॉफिट लेंगे तो कितने परसेंट पे बेचेंगे? 120% पे। मतलब ये 120% का मान हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? 100% का मान बताना है। तो काट लीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 से ही 3 बार में और 25 से ही 4 बार में, 3 से ही कितने बार में? 4 बार में, और 4 से ही 40 बार में, ठीक है, और 4 से ही 10 बार में। यहाँ पे 100% का मान चाहिए, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? इधर 100 टाइम्स कर दीजिए तो 1000 हो जाएगा। 10 में 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो दोनों तरीका बेहतरीन तरीका है, ठीक है। अगला आ जाइए, और अगला नहीं, अब आगे का कॉन्सेप्ट अगला सीरीज में, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें सीखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाए उसका बना करके कमेंट जरूर किया कीजिए, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।